डिजिटल सिक्योरिटी की नजर में महाकुंभ को सुरक्षित किया जा रहा है। कारण है कि चाइना और अन्य देश साइबर अटैक की प्लानिंग में हैं, जिनको लेकर आईआईटी कानपुर की टीम भी चौकन्ना होकर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट देखिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ से हर रोज नई तस्वीर देखने को मिलती है। साधु संतों की टोली, छोटे बच्चों का जोश और साथ ही कई तरह की वायरल तस्वीरें जो लोगों को आकर्षित कर रही है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन की तैयारी जोरदार है। मकसद साफ है कि किसी भी तरह से कुंभ की सुरक्षा में सेंधमारी न हो सके, जिसके लिए जमीनी स्तर पर तो सुरक्षा बलों की टीमों को लगाया ही गया है, साथ ही डिजिटल सुरक्षा के लिए भी काम किए जा रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई है। यहाँ की टीम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। महाकुंभ की डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर उठा रहा है और लगातार स्क्रीन पर मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरीके से जो अटैक्स हैं बाहर से वो लगातार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये भारत का नक्शा है और लगातार जो अटैक है, साइबर अटैकर्स अटैक कर रहे हैं। खासकर मुंबई स्थित मुख्यालय पर सबसे ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर ने भी अपना एक जाल बिछा रखा है और जिसके जरिए साइबर अटैकर्स को दिखाई पड़ता है कि मुंबई में उनका मुख्यालय है और वहां पर जो साइट्स हैं लगातार उन पर अटैक किए जा रहे हैं। अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो अटैक हैं वो अलग अलग देशों से किए जा रहे हैं। रसिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, सिंगापुर, इनके नाम इसमें शामिल है, जहां से लगातार जो अटैक्स हैं, साइबर अटैकर्स लगातार साइबर अटैक्स कर रहे हैं। और एक ये बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चाइना से कितनी बड़ी संख्या में अटैकर्स अटैक कर रहे हैं। ये आप डेट देखिए, 17 जनवरी की तारीख है, सुबह 10:38 का समय है और चाइना से अटैक किए गए। ये IP एड्रेस है जिससे अटैक किया गया। इसी तरीके के अटैक्स आप चाइना की हिस्ट्री देखिए। ये चाइना लगातार अटैक कर रहा है, तमाम वेबसाइट्स को हैक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आईआईटी कानपुर लगातार सजग है और यही वजह है कि न केवल कुंभ बल्कि देश की तमाम दूसरी वेबसाइट्स और तमाम जो सिक्योरिटी है वो सुरक्षित है। महाकुंभ में इस बार डिजिटल तकनीक को भी काफी मजबूत किया गया है। सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। कुंभ में गड़बड़ी करने के लिए कई बार साइबर अटैकर्स प्रयास कर चुके हैं, मगर चौकन्ना विभाग के कारण सेंधमारी हर बार विफल साबित हुई है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कही थी बात कि ये डिजिटल कुंभ होना चाहिए और उसका ध्यान रखते हुए बहुत सारे सुविधाएं कुंभ में डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध हैं। न सिर्फ वेबसाइट और ऐप्स हैं, बल्कि जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कंट्रोल रूम्स हैं, सब हैं, वो सब एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आधारित है। महाकुंभ में साइबर अटैक के लिए विदेश से भी कोशिशें की जा रही है। लगातार वेबसाइट पर विदेशी सर्वर की ओर से हैक की कोशिश की जा रही है। ये प्रयास हो रहे हैं, लगातार अटैक्स आ रहे हैं और क्योंकि जब वेबसाइट और ऐप्स की सिक्योरिटी अच्छी होती है तो ये अटैक्स का कोई असर नहीं होता है। तो अभी तक कहीं कोई असर दिखा नहीं। ये टोटल हमारे टीम की साइज करीब 10 लोगों का है और जो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ ऐप्स के ऊपर, कुछ वेबसाइट के, कुछ अन्य कैमरेज का जो फीड है या दूसरी फीड्स हैं उन पे। महाकुंभ के इस भव्य नजारे की सुंदरता और तस्वीरों में दिख रहे इस पूरे साइबर पैनल को सुरक्षित बनाए रखने के पीछे सुरक्षा बलों का काफी योगदान है। इन्हीं के तहत काम भी किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में कहीं भी सेंधमारी न हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट।